नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल। कुछ बातें हैं जो आपके बीच रखना चाहूँगा। बहुत ही कम जनप्रतिनिधियों को मैं पसंद करता हूँ, जिसमें से एक नाम हमारे विधायक जी एमएलसी साहब देवेंद्र प्रताप सिंह जी का है। उसकी वजह भी है। वजह ये है कि वो शिक्षक अधिकारों समस्याओं के लिए प्रतिक्षण प्रतिपल समर्पित रहते हैं। इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। जिस तरीके से टेट निवार्ता का आदेश सितंबर को आता है, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल कराई। उसके बाद आंदोलन में भी रहे, कोर्ट रूम में भी वो 26 मई की सुनवाई के दौरान तक बने रहे। एक बार फ्लाइट भी उन्होंने शाम को कैंसिल कराई, वो शाम तक बने रहे और हमेशा प्रतिक्षण वो जानकारी लेते हैं, इसके लिए सक्रिय रहते हैं। अभी उनके बारे में बयानबाजी हो रही है कि एक एमएलसी साहब जी द्वारा विशेष टेट के माध्यम से शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है, विशेष टेट कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें कम कठिनाई स्तर के पेपर कराए जा रहे हैं। तो मुझे बताना है आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 34 पैरा है, जिसमें राज्यों को जिम्मेदारी दी गई विशेष टेट वो कराए। विधायक जी ने इसका कंप्लायंस कराया। वो पहले आदमी है जो किसी राज्य में जाकर मुख्यमंत्री से मिले हैं, इसको कंप्लायंस कराएं। और कंप्लायंस के माध्यम से अगर सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी स्टैंड देखिए, शिक्षकों के हितों के लिए वो कितने सजग हैं और किस तरीके से वो खड़े हैं हमारे लिए इस गंभीर समस्या में। कब? जब पूरी तरीके से केंद्र सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, हठधर्मिता उसकी बनी हुई है, कोर्ट का स्टैंड देख रहे हैं, सिस्टम का स्टैंड है। तो अगर एक विंडो क्रिएट हो रही है किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के 1,86,000 शिक्षकों के लिए कि उनकी सेवा सुरक्षा पे कोई आंच ना ले पाए, अगर एक विंडो क्रिएट हो रही है विधायक जी के प्रयास से, अगर एक विंडो क्रिएट हो रही है जिसमें सरकार कह रही है कि हम शिक्षकों के हितों की रक्षा करेंगे, तो क्या विधायक जी का ये प्रयास गलत है? वो कोर्ट के आदेश के अनुरूप अगर सरकार इस तरह की चीज़ें करा रही है जिसमें वो कह रही है कि हम एक भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाने देंगे, एक विंडो क्रिएट हो रही है, अगर उसमें शिक्षकों की नौकरी बच रही है, अगर शिक्षकों के हितार्थ सरकार इस तरीके से सोच रही है, तो क्या ये गलत है? विधायक जी का प्रयास क्या अंडर एस्टिमेट करने लायक है? बिल्कुल नहीं। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा आपको लगानी है केंद्र सरकार की तरफ, ऊर्जा वहाँ लगानी है जो रिस्पोंडेंट है, जो इसकी समस्या का हल। उत्तर प्रदेश सरकार को तो कंप्लायंस कराना है और वो बेहतर करा रही है और वो शिक्षक हितों के लिए करा रही है। वो अपना स्टैंड मजबूत रखी है हमारे लिए, उनकी तो तारीफ होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी का तारीफ होना चाहिए और उसकी पहल कराने के लिए विधायक जी की तारीफ होनी चाहिए, उन्मुक्त कंठ से होनी चाहिए। उसमें शिक्षकों के हितों की बात कही जा रही है। कैसे आप कह रहे हैं इस तरह की बात? और बताइए, अगर इस तरह की बयानबाजी से आगामी विशेष टेट परीक्षा में अगर कठिनाई स्तर को लेकर कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है और शिक्षकों के हितों के साथ कुछ भी खिलवाड़ होता है, तो उससे प्रभावित कौन होगा? शिक्षक प्रभावित होंगे। इतने संवेदनशील समय में इस तरह की बयानबाजी कर अगर कोई विंडो क्रिएट हो रहा है जिसमें शिक्षकों के हितों के लिए एक प्रयास ही किया जा रहा है, हम आपसे शुरू से कह रहे हैं कि हम हर तरह के अभी भी इसके नीतिगत विरोध में लगे हुए हैं। क्यूरिटी पिटीशन भी हम दाखिल कर रहे हैं। अभी मैंने कल भी कहा था कि इसके लिए हम बड़ा नेशनल फोरम भी क्रिएट करेंगे और पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे और हर तरीके से इसके लिए आगे आएंगे। अगर एक विंडो क्रिएट हो रहा है जिसमें जिद्द की लड़ाई नहीं, व्यवहारिकता के धरातल पे समय काल परिस्थिति के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता हर एक शिक्षक की नौकरी की सेवा सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक विंडो क्रिएट हो रही है, उसमें शिक्षकों के लिए सरकार स्टैंड ली है, अगर उन्होंने प्रयास किया तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी से सरकार की विशेष टेट परीक्षा जो आगामी होने वाली है उसमें कुछ भी अगर इफ बट या प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है और शिक्षकों के हितों की रक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, तो उसका प्रभाव शिक्षकों पर ही पड़ेगा।